अच्छा, स्कूल के दिन याद हैं जब भी ये उम्र वाले सवाल आते थे तो दिमाग घूम जाता था, है ना? ऐसा लगता था कि ये मैथ्स कम और कोई पहेली ज्यादा है। तो क्या हो अगर हम कहें कि ये सच में पहेलियां ही हैं और इनको सॉल्व करने का एक सीक्रेट कोड भी है। चलिए आज उसी कोड को क्रैक करते हैं। अब जरा इस सवाल को देखिए। ए बी से 24 साल बड़ा है। 6 साल में ए की उम्र बी की 3 गुना हो जाएगी। उनकी अभी की उम्र पता करें। ईमानदारी से बताइए, इसे देखकर पहला ख्याल क्या आता है? सिर चकराने लगता है ना? मतलब इतनी सारी जानकारी एक साथ, कौन किससे बड़ा है, कितने साल बाद कितना गुना, आखिर सवाल यही उठता है कि शुरू कहां से करें। और जानते हैं, ज्यादातर लोग यहीं पर अटक जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, मैथ्स में हर गलती ना एक नया रास्ता दिखाती है। तो घबराने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हर पहेली का एक सिरा होता है, बस उसे पकड़ना आना चाहिए। तो देखिए, ये सब कुछ बस शब्दों को आसान से मैथ्स में बदलने का खेल है। चलिए दिखाते हैं कैसे। इसे ऐसे सोचिए कि आप एक जासूस हैं और ये शब्द एक सीक्रेट कोड हैं। बस हमें इस कोड को मैथ्स की भाषा मतलब इक्वेशंस में ट्रांसलेट करना है। और जैसे ही ये ट्रांसलेशन हो गया, समझ लीजिए जवाब सामने है। तो चलिए इस कोड ब्रेकिंग को शुरू करते हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। जरा सोचिए, इस पहेली का सबसे मुश्किल हिस्सा क्या लगता है? हम उसी को सबसे पहले आसान बनाएंगे। देखिए, उम्र की हर समस्या ना कुछ बहुत ही सरल अटूट नियमों पर बनी होती है। इसका एक लॉजिक है, एक पैटर्न। ये रैंडम नहीं होते। जैसे अगर कोई कहे कि वो किसी से 5 साल बड़ा है, तो ये एक अटूट नियम है। 10 साल बाद भी वो उससे 5 साल ही बड़ा रहेगा, है ना? बस इसी तरह के आसान से नियमों पर ये सारी पहेलियां टिकी हुई हैं। तो अब बारी है उस जादुई टूल किट की जो हर ताला खोलेगा। कोई अंदाजा है कि इसमें कौन कौन से औजार हो सकते हैं? चलिए अपने पहले टूल को देखते हैं। पहला टूल है टाइम शिफ्ट्स। ये तो एक टाइम मशीन जैसा है। मान लीजिए किसी की प्रेजेंट एज p है, तो k साल पहले क्या होगी? p माइनस k, और k साल बाद p प्लस k। बस यही है इन सवालों में टाइम ट्रैवल का पहला और सबसे जरूरी नियम। दूसरा टूल, रेशियो को इक्वेशन में बदलना। अक्सर ये अनुपात यानी रेशियो देख के लोग डर जाते हैं, पर सच तो ये है कि ये बस कंपेयर करने का एक तरीका है। जैसे अगर कहें कि a की उम्र का b की उम्र से रेशो m/n है, तो इसका सीधा सा मतलब है a/b इज इक्वल टू m/n। बस इतना ही है ना, एकदम सिंपल। अगला टूल है टोटल एज शिफ्ट। और यहां पर एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें कई लोग फंसते हैं। याद रखिए, जितने लोग उतनी गुणा उम्र। मतलब अगर एक ग्रुप में 4 लोग हैं और 3 साल बीत गए, तो उनकी कुल उम्र 3 साल नहीं बढ़ेगी, बल्कि 4 गुणा 3 यानी 12 साल बढ़ेगी। जितने लोग उतनी गुणा उम्र। इसको एकदम गांठ बांध लीजिए। और अब आता है हमारा गोल्डन रूल। ये सबसे मजेदार नियम है। 2 लोगों के बीच उम्र का जो अंतर होता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। वो कभी नहीं बदलता। सोचिए, 2 भाइयों या बहनों के बीच जो उम्र का फासला बचपन में था, वही आज भी है और वही हमेशा रहेगा। ये एक सुपर पावर की तरह है जो कई सवालों को चुटकियों में हल कर देता है। चलिए, टूलकिट तो तैयार है, अब है एक्शन का टाइम। क्या लगता है, इन औजारों से हम असली सवालों को कितनी आसानी से हल कर पाएंगे? आइए इस कोड को क्रैक करके देखते हैं। ओके, तो ये रही पहली चुनौती। रवि की उम्र और सीता की उम्र 6 साल में 4:5 के अनुपात में होगी और उनकी उम्र का अंतर 7 साल है। हमें उनकी प्रेजेंट एजेस पता करनी है। अच्छा, तो टूलकिट याद कीजिए। कौन सा टूल सबसे पहले काम आएगा? सोचिए जरा। वो गोल्डन रूल शायद। तो देखिए इसे कैसे किया गया। पहला स्टेप, जो भविष्य का रेशियो दिया है उसका इक्वेशन बनाया। r+6 बटा s+6 इक्वल्स टू 4/5। दूसरा स्टेप, हमारा गोल्डन रूल इस्तेमाल किया, मतलब s माइनस r इक्वल्स टू 7। अब बस दूसरे इक्वेशन से s की वैल्यू यानी r+7 निकालकर पहले वाले में रखनी है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप पहेली सुलझ रही है। और सॉल्व करने पर जवाब आता है 22। इसका मतलब रवि की उम्र 22 साल है, तो सीता हुई 22 + 7 यानी 29 साल की। चलिए एक बार चेक भी कर लेते हैं। 6 साल बाद रवि होगा 28 का और सीता 35 की। 28 और 35 का रेशियो क्या होगा? 7 से डिवाइड करें तो 4:5। एकदम परफेक्ट। चलिए अब एक और पैटर्न देखते हैं। प्रॉब्लम 2,
ए और बी की प्रेजेंट एजेस का योग 50 है। 5 साल पहले उनकी उम्र का रेशियो 3:2 था। उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है। तो ये पिछले सवाल से कैसे अलग है? वहां अंतर था, यहां योग है। देखते हैं कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी बदलती है। तरीका आप देखेंगे लगभग वही रहेगा। पहली जानकारी जो हमारे पास है a+b=50। दूसरी जानकारी जो पास्ट की है a-5/b-5=3/2। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। बस पहले वाले से एक ही वैल्यू यानी 50 - b निकालकर दूसरे में रख देंगे और सॉल्व हो गया। तो b की उम्र निकली 21 साल और a की हुई 29। चलिए इसे भी डबल चेक करते हैं। 29 + 21 होता है 50। पहली शर्त पूरी। 5 साल पहले a था 24 का और b था 16 का। 24/16 का रेशियो 8 से डिवाइड करने पर आता है 3/2। दूसरी शर्त भी पूरी, मतलब हमारा जवाब एकदम पक्का है। तो अब बेसिक्स तो समझ आ गए हैं। अब बारी है प्रो लेवल पर जाने की। क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन सी तरकीबें होंगी जो आपको और भी तेज बना देंगी? चलिए देखते हैं। ये है आपकी मास्टर चीट शीट। पहला, उम्र के अंतर का तुरंत इस्तेमाल करें। दूसरा, हमेशा रेशियो को लीनियर इक्वेशंस में बदलें। तीसरा, हमेशा चेक करें कि जवाब सेंसिबल है या नहीं, मतलब कोई नेगेटिव एज तो नहीं। और चौथा, योग और अनुपात को एक साथ जोड़कर सॉल्व करें। इसे याद रखने का एक तरीका है, अंतर ढूंढ लो, अनुपात खोलो, जवाब जांचो, आगे दौड़ो। ये 4 कदम आपको कभी हारने नहीं देंगे। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब एक छोटा सा लाइव टेस्ट हो जाए। ये टेबल देखिए। इसमें एक क्लब के 4 लोगों की प्रेजेंट एज दी हुई है। ए है 24 का, बी है 28, सी है 32 और डी है 20 साल का। पेन पेपर छोड़ दीजिए, इसे मन में ही हल करने की कोशिश करनी है। तो क्विक चैलेंज ये है, 3 साल बाद इस पूरे क्लब की टोटल एज क्या होगी? वो जितने लोग उतनी गुणा उम्र वाला नियम याद है ना? चलिए कुछ सेकंड्स लेकर सोचते हैं। सोचिए। अगर जवाब 116 आया है तो बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं ये कैसे आया। सबसे पहले सबकी प्रेजेंट एज को जोड़ते हैं। 24 + 28 + 32 + 20 जो होता है 104। अब 4 लोग हैं और 3 साल बीत गए, तो टोटल बढ़ोतरी कितनी हुई? 4 × 3 यानी 12 साल। तो 104 + 12 = 116। देखा, नियम याद हो तो कितना आसान हो जाता है। तो बधाई हो, उम्र की समस्याओं का कोड अब क्रैक हो चुका है। अब चुनौती के लिए सब पूरी तरह से तैयार हैं। बस एक बात याद रखनी है, महारत तो अभ्यास से ही आती है। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल। ये जो शब्दों को इक्वेशंस में बदलने की सुपर पावर आज सीखी है, ये सिर्फ उम्र के सवालों तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, मैथ्स की कितनी ही पहेलियां इसी एक हुनर से सुलझ सकती हैं। तो अब सवाल यह है कि अगली कौन सी पहेली सुलझाई जाए।